बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखो भाई, अब आ गया जनाब अली कि हम आगे इसकी तरफ, कि हमारी तरफ क्या आ गई थी, चौथी किस्म आ रही है। ठीक है ना। अच्छा जी, क्या था चौथी किस्म? क्या थी? हमने कहा था कि देखो, नफ्से खबर के एतबार से खबर वाहिद की कितनी होती हैं? चार किस्में होती हैं। एक खबर सादिक बिल यकीन है, खबर सादिक बिल यकीन। दूसरा था खबर काजिब बिल यकीन। तीसरा था खबर मुतसावी तरफैन। ठीक है ना, खबर मुतसावी तरफैन। और चौथी किस्म थी खबर मुतरज्जिह अहद एहतिमालैहि अलल आखर। चौथी किस्म क्या है? खबर मुतरज्जिह सिद्क, जिसमें क्या था, सिद्क के जानिब क्या होती है, राजे होती है। चौथी किस्म क्या होती है? ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये उसमें से, जो उसमें से आ गया। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि जनाबे अली चौथी किस्म क्या थी जिसमें सिद्क की जानिब राजे होती है। ठीक है ना, इस पर अमल करना वाजिब होता है। वह किस्मुन यतरज्जह अहदु एहतिमालैहि। ठीक है ना, दोनों एहतिमालों में से एक तरजीह पाता है अलल आखर, यानी सिद्क की जानिब। का खबर अदल अदले, जैसा कि आदिल आदमी की खबर। अल मुस्तजमे शराइत, और उसमें क्या हो, तमाम वो शराइत पाई जाएं, तमाम यानी जब्त। चार शर्तें क्या थी? जब्त की, अकल की, इस्लाम की और अदालत की। जब्त, अदालत, अकल, इस्लाम। ठीक है ना, ये जो हामिल था। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये चौथी किस्म होती है जिसमें क्या होती है, जानिब सिद्क राजे होती है, जानिब सिद्क राजे होती है। और मैं तुम्हें बताया था कि खबर, हमने क्या कहा था, चौथी किस्म मकसूद होती है। चौथी किस्म क्यों मकसूद है? इसलिए कि जनाब अली खबर सादिक बिल यकीन, ठीक है ना, तो उसमें तो हमें पक्का पता है कि भाई उसमें तो हमें बहस करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी, दूसरी किस्म क्या है? ठीक है ना, वो क्या खबर काजिब बिल यकीन, तो भाई हम उसूल फिका में उससे बहस ही नहीं करेंगे, झूठे की खबर होगी तो हम उससे बहस ही नहीं करेंगे। दो बातें हो गई। तीसरी किस्म क्या आ जाएगी? तीसरी किस्म क्या आ जाएगी? ठीक है ना, दूसरी किस्म, ठीक है ना, तो उसमें से तीसरी किस्म की खबर भी, ठीक है ना, वो भी क्या था, जिसमें से हमारे पास क्या आ गया था, तीसरी किस्म क्या थी, मुतसावी तरफैन थी। यार मुतसावी तरफैन सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, तो उसमें भी हम बहस नहीं करेंगे। चौथी किस्म से हम एक्चुअली बहस करते हैं, जिसमें जानिब सिद्क राजे होती है और वही मकसूद होती है। इसलिए आप आपको कहेंगे वलिहाजन नौ इल अखीर। ठीक है ना, वलिहाजन, ठीक है ना, अन्नौ इल अखीर। ठीक है ना, कि यही जो चौथी किस्म है, ठीक है ना, यही जो चौथी किस्म जो है, इस आखिरी किस्म जो कि क्या है, ठीक है ना, वलिहाजा नौइल अखीर, यानी यही जो चौथी किस्म होगी। ठीक है ना, ये अल मकसूद हाउना। ठीक है ना, अल मकसूद हाउना, जो कि क्या है, यहाँ पर मकसूद है, ये अल मकसूद हाउना भी हो सकता है कि यही चौथी किस्म अल मकसूद हाउना, जिसकी क्या है, जो यहाँ पे मकसूद है, उसकी क्या करेंगे, ये खबर मुकद्दम था, वलिहाजन नौइल अखीरी अतराफुन सलासा, ये मुब्तदा मुअख्खर है। खबर मुकद्दम पहले आ गई ना, मुब्तदा मुअख्खर बाद में आ गया। तो यही चौथी किस्म जो मकसूद है इस जगह पर, उसकी क्या है, अतराफुन सलासा। उसकी क्या है, उसके तीन अतराफ हैं, तीन अतराफ हैं, तीन तरीकों से जो है ना, ठीक है ना, तीन तरीकों से हम उस पर बहस करेंगे। अच्छा, तीन तरीकों से क्या है, जो चौथी किस्म में अतराफुन सलासा है, क्या मतलब है, कि तीन अतराफ हैं उसकी, तीन जिहतें हैं। क्या? नंबर एक, अब बात समझना, ठीक है ना, चौथी किस्म जिसमें जानिब सिद्क राजे हो जाती है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? एक होता है, मेरी बात गौर से सुनना, एक होता है तरफे समा होता है। तरफे समा का मतलब है कि सबसे पहले मुहद्दिस से हदीस को अच्छी तरह से सुनना। जहरी बात, तरफे समा का क्या मतलब है, कि पहले तुम हदीस सुनोगे ना, मुहद्दिस से हदीस को अच्छी तरह सुनोगे, तरफे समा का मतलब यह है। सबसे पहले भाइयों, तुम मुहद्दिस से क्या सुनोगे, हदीस को अच्छी तरह से सुनोगे, ये कहलाती है तरफे समा कहलाती है। ठीक हो गया, ये तरफे समा कहलाती है। नंबर दो, अब होता है तरफे हिफ्ज होता है। तरफे हिफ्ज होता है, फिर हदीस को अव्वल से आखिर तक अच्छी तरह याद करोगे।
मुहद्दिस ने तुम्हें हदीस बयान किया तो अब याद करोगे। दो बातें। तीसरी बात, तरफे अदा, फिर हदीस को किसी दूसरे तक तुम पहुंचाओगे ताकि तुम्हारा जिम्मा फारे हो जाए। ठीक है ना, तुम्हारा जिम्मा क्या हो जाए, फारे हो जाए। ठीक है, तो तरफे समा, तरफे हिफ्स और तरफे अदा आ गया। ये तीन क्या है इस चौथी किस्म के अंदर से, जिसमें से क्या होता है, एक बात ये आ गई। ठीक है, अब ठीक है ना, तो ये उसमें से आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखो, अब हर एक के अंदर क्या होगा, दो दो जिहतें होंगी, तरफे समा, तरफे हिफ्स और तरफे अदा के अंदर हर एक में दो दो जिहतें हैं। अच्छा, हर एक के दो दो दर्जे हैं, अजीमत रुखसत, अजीमत रुखसत, अजीमत रुखसत। तरफे समा के भी दो, अजीमत और रुखसत। तरफे हिफ्स के भी अजीमत और रुखसत। तरफे अदा में भी अजीमत और रुखसत पाया जाएगा। तो कुल कितनी बन जाएंगी, छह किस्में, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल यही बन जाएंगे ना, छह बन जाएंगे। ठीक है ना, तो तरफे समा का क्या होता है, तरफे समा सुनने के अंदर क्या होता है, देखो जरा, नफ्से खबर की हम बात करते हैं तरफे समा में, इसका मतलब होता है हदीस का सुनना। हदीस का सुनना, एक होता है अजीमत और एक होता है रुखसत। ठीक है ना, अच्छा जी, तरफे समा में अजीमत का दर्जा क्या होता है, अजीमत का दर्जा जो होता है, अजीमत का दर्जा पता है क्या होता है, कि जो सुनाने की जिन्स में से हो। ठीक है ना, जो सुनाने की जिन्स में से हो। ठीक है ना, यानी जिसमें सुनना पाया जा रहा है। ठीक है ना, जो सुनाने की जिन्स में होगा, तो तरफे समा के अंदर क्या होगा, जो सुनाने की जिन्स में से कोई भी, जिस तरह भी तुम्हें हदीस वो कर रहे हो, तो सुनने सुनाने का ताल्लुक हो उसके अंदर। यानी शागिर्द अपने उस्ताद से हदीस की इबारत को बिल मुशाफहा या बिल मुगायबा सुने। बिल मुशाफहा का मतलब है सामने, अजीमत का मतलब होता है बड़ा दर्जा, यानी जो जब ऊपर की कैटेगरी, जो टॉप मोस्ट कैटेगरी, अजीमत जो होता है। ठीक है ना, तो अब क्या आएगा, बिल मुशाफहा या बिल मुगायबा। बिल मुशाफा को क्या कहते हैं, समाए हकीकी, उस्ताद से डायरेक्ट सुन रहे हो तुम। बिल मुगायबा क्या होता है, जिसको समाए हुक्मी कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, ये होता है कि जनाब अली तरफे समा की जो है ना वो आ गया बिल मुशाफहा जो है। ठीक है ना, तो बिल मुशाफा सुने या बिल मुगायबा सुने। क्या बिल मुशाफा कैसे है, उस्ताद शागिर्द आमने सामने हो, उस्ताद शागिर्द आमने सामने हो, शागिर्द अच्छा जी, ठीक है ना, शागिर्द पढ़ रहा है, उस्ताद उसको सुन रहा है। उस शागिर्द, उस्ताद ने किताब दी, कहा कि यार ये पढ़ और तू मुझे सुना कि ये जो हदीस मैं तू जो है ना। ठीक है ना, तो शागिर्द पढ़ रहा है उस हदीस को, उस्ताद सुन रहे हैं, हाँ ठीक पढ़ रहे हो, ठीक पढ़ रहे हो, ठीक पढ़ रहे हो। इसको कहते हैं किरात अल शेख, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, किरात अल शेख। ठीक है ना, किरात अल शेख, मिसाल के तो तुम पढ़ रहे हो, मैं सुन रहा हूँ कि हाँ ठीक है, ये बात आपने जो है ना सही, इसको कहते हैं किरात अल शेख। ठीक है ना, एक ये है कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना, मैं पढ़ रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। ठीक है ना, इसे समा मिन शेख कहते हैं, समा मिन शेख कहते हैं। ठीक है ना, असमा मिन, किरात अल शेख, शागिर्द पढ़ता है, समा मिन शेख का मतलब है उस्ताद पढ़ के सुना रहा है, यह बिल मुशाफहा है, सामने आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है ना, अगली गल आ गई बिल मुगायबा आ गई, कि सामने मौजूद नहीं है, यानी उस्ताद शागिर्द आमने सामने ना हो, लेकिन उनके दरमियान खत किताबत या कासिद के जरिए सुनने और सुनाने का अमल पाया जाए। खत किताबत की इसको कहते हैं समा मिनल किताबा, समा समा बिल किताबा कहते हैं, समा बिल किताबा। उस्ताद ने क्या किया, खत लिख के उसको शागिर्द को भेज दी कि ये हदीसें मैंने वो की थी, तो मैं तुम्हें ये इसकी इजाजत दे रहा हूँ इन हदीसों की, जो है इसको कहते हैं समा बिल किताबा कहते हैं। या कासिद के जरिए से होता है कि मैंने किसी क्या किया, कासिद को कहा कि यार जाके ये मेरा फलां शागिर्द है, उसको ये हदीस सुना देना।
इसको समा बिर रिसाला कहते हैं। ठीक है ना, अल किताब उल गायब कल खिताब हाजिर। ठीक है ना, और रिसाला आ गया, रिसाला। ठीक है ना, इजा बलग रिसाला हाजी, अच्छा जी, ठीक है ना। तो ये फर विहा अन, ठीक है ना, तो इर विहा अन, तो तू मुझे क्या कर सकता है, बयान कर ले, अन्नी तू मुझे बयान कर, समा बिरसाला। चौथी किस्म क्या आ गई, समा बिरसाला क्या आ गई। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अजीमत में चार चीजें पाई जाती हैं अजीमत में। किरात अल शेख, शागिर्द पढ़ रहा है, उस्ताद सुन रहा है। समा मिन शेख, उस्ताद पढ़ रहा है उसमें से। तीसरा आ गया समा बिल किताबत, आ गई, उस्ताद ने खत लिख के भेज के वो कर दिया। और चौथी आ गई रिसाला, कासिद को भेजा और कहा कि जनाब अली उसमें से। तो पहली दो सूरतें किसके साथ हैं, बिल मुशाफा से मुतल्लिक हैं, और ये आला व अकमल दर्जे की हैं। आला व अकमल दर्जे की हैं। इनमें हकीकी तौर पर समा पाया जाता है। और आखिरी दो सूरतें बिल मुगायबा हैं, गैब के उसमें से ना। ठीक है ना। तो उनमें हुक्मी तौर पर समा पाया जा रहा है। हुक्मी तौर पर समा पाया जा रहा है। ये क्या आ जाएंगी, तरफे समा के अंदर ये वो पाई जाएगी। समझ आ गई ये बात की। अब तुम लोग एक चीज सुनते होगे आजकल भी जो है ना, आजकल तुम्हें पता है बड़ा जी वो हुआ है जी फलां, ये जो ऑनलाइन तालीम, ऑनलाइन तालीम कहते हैं, ये क्या तालीम होती है ऑनलाइन जो है। वो असल तो चीज़ क्या है, सामने होता है कि उस्ताद और शागिर्द क्या हो, आमने सामने बैठे हुए हों। तो वो क्या होगा, ठीक है ना। तो आमने सामने बैठे हुए हों, तो उसमें से जो है ना तब क्या किया जाए, उसमें से यही सुना होगा ना तुमने, कहते हैं ये क्या ऑन साइट होती है तालीम जो होती है इसमें से। मैं कहता हूँ कि जनाबे अली, यहाँ पे ठीक है, अगर उस्ताज कहीं दूर बैठा हुआ है फलां है, लेकिन उस्ताज लाइव पढ़ा रहा है और शागिर्द लाइव सुन रहा है उसको। ठीक है ना, अगरचे वो एक जगह पे मौजूद ना भी हो। ठीक है ना। लेकिन दरमियान में कोई वास्ता नहीं, आपका उस्ताजी वास्ता है, कंप्यूटर का वास्ता है, फलां का वास्ता है। ठीक है। कंप्यूटर का वास्ता आ गया, ये सारी चीज़ों का वास्ता आ गया, लेकिन वो क्या है, वो जरिए एक वो है सिर्फ उसमें से। ठीक है ना। वो एक जरिया है उसमें से, वो तो माइक और वो क्या कर रहे हैं, वो तो बेजान चीजें हैं जो कि क्या कर रही हैं उसको, सिर्फ वो सिर्फ आप तक वो बात को पहुंचा रही हैं। ठीक है ना। ठीक है, वो मजलिस एक ना भी हो, मजलिस एक नहीं होगी हमारी वो, ठीक है, हम कह देंगे मजलिस एक नहीं है, लेकिन ये क्या है, ठीक है ना, ये किताबत से तो कम से कम क्या है, किताबत से तो आला दर्जा है, रिसालत से भी क्या है, रिसाला से भी क्या है, ये जो रिसाला जो उसमें से ये से आला दर्जा है। ठीक है, हो सकता है कि किरात अला शेख और समा मिन शेख से आप इसको कम एक वो कर लो कि चलो मजलिस एक नहीं है, लेकिन क्या है किताबत और इससे तो वहां पे अगर आप इजाजत वो करते हैं, ठीक है ना, अगर वहां पे आप वो करते हैं, तो फिर इसमें से क्या है उसमें से। ठीक है, तो ये कम से कम उससे अगर आप उसके कम बनाते हैं तो कम से कम ये किताबत और रिसाला से तो क्या है, ये तो ऊपर वाली चीज है। ऑनलाइन भी जो है, नहीं समझ आ रही है, उस्ताद जो बैठ के इजाजत हदीस दे रहा है या कुछ वो कर रहा है उसमें से। ठीक है ना। तो इसमें से आ गया, ठीक हो गया, वो बात समझ में आ रही है। तो इसलिए उसको इसको भी कोई वो नहीं है कि बिल्कुल ही उसको वो कर दिया जाए कि नहीं जी ये तो क्या हो गया, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही होती वो कोई और बात थी। लाइव जो पढ़ा रहा है उस्ताद जो है, जगह चेंज हो गई है ना, अब उसमें से बस जगह चेंज है, बाकी ठीक है। तो ठीक है, उसके अंदर शायद ज्यादा क्या होंगे जो ऑन साइट पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर ज्यादा वो हो सकता है कि जी हम कहेंगे बरकत ज्यादा हो उसमें से। लेकिन इसके अंदर भी आप बरकत का इनकार नहीं किया जा सकता, इसके अंदर बरकत का इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तो इसलिए ये भी कोई कम दर्जे की चीज नहीं है, तुम इसको ये ना समझो। और खास तौर पे अगर लाइव क्लास चल रही है, उस्ताद पढ़ा रहा है, ठीक है ना, और उसमें से शागिर्द सुन रहे हैं, तो उसमें से वो एक ही मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है, ठीक है ना। तो उसमें से टेक्निकली मजलिस भी एक ही नहीं है। नहीं, मजलिस का ना थोड़ा सा एक और वो भी एक, मैं इसलिए मजलिस को क्यों मैं एक नहीं कह रहा, ये एक और एक बहस आ जाती है कि जनाब मजलिस की जो है ना, ठीक है ना, उसमें से, ठीक है ना, लेकिन वो होते तो चलो एक ही कमरे। हाँ, लेकिन अब जो बाज मदारिस के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है,
कि वो क्या करते हैं, जैसे कि बाद मदरसों में उन्होंने केबल में उस्ताद पढ़ाता है और उनकी आवाज़ सिर्फ पहुंच रही होती है ऑन साइट के अंदर भी। ठीक है ना, बच्चियां जो हैं उसमें से तो उस्ताद की आवाज़ ही पहुंच रही होती है ना। अभी बहुत से ऐसे मदारिस हैं जिन्होंने क्या कर दिया, वो केबल सिस्टम कर दिया है कि जी उसमें से, तो वो वहां पे, अगर आप वहां पे उसको आप वो मानते हैं, तो ये भी क्या है, ये कोई वो नहीं है उसमें से फिर। हाँ उसमें यह है कि बच्चियां सारी इकट्ठी होती हैं, तुम लोग ये है कि उस तरह इकट्ठे नहीं होते, बिलफेल इकट्ठे नहीं हो रहे हो उसमें से, लेकिन क्या है उसके जरिए से इकट्ठे हो, ऑनलाइन के जरिए से इकट्ठे हो। ठीक होगी, बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको वो ना समझना। तुम्हारे जहनों के अंदर भी उठता होगा कि जी सवाल जो है उसमें से, मैं ये नहीं कहता कि ऑन साइट जो है, ऑन साइट में हो गए ठीक है, ज्यादा एक वो होगा, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है कि आप उसको वो कहें। लेकिन ठीक हो गया जी, चलो जी, बस।